हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ क्लास 12 की हिस्ट्री का 11 चैप्टर, जिसमें से मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ और एग्ज़ाम में आने के बहुत से चांसेस हैं। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपके एग्ज़ाम में। और मैंने सभी चैप्टर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डाल रखे हैं, आप देख सकते हैं हिस्ट्री के। और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से जाइए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि मेरी आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ इस चैप्टर्स के। तो पहला क्वेश्चन है हमारे इसमें, 1857 का विद्रोह कब और कहाँ से आरंभ हुआ, इसे आरंभ करने वाले कौन थे। ये क्वेश्चन है हमारा। अब मैं इसका आंसर कराती हूँ आपको। हमारे इसमें 1857 का विद्रोह 10 मई को मेरठ छावनी में आरंभ हुआ। इसे आरंभ करने वाले भारतीय सेना के पैदल सैनिक थे। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 2। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। अब हमें इसके तत्कालीन कारण बताने हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। 1857 में सैनिकों को प्रयोग करने के लिए नए कारतूस दिए गए थे, जिसे प्रयोग करने से पहले दांतों से छीलना पड़ता था। अफवाह थी कि इन पर गाय तथा सूगर की चर्बी लगी है। अपने धर्मभ्रष्ट होने के भय से हिंदू तथा मुसलमान सैनिक ने इसका प्रयोग करने से इनकार कर दिया। अब विद्रोह पर उतर आए। अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो 1857 में जो सैनिकों को क्या हुआ, नए कारतूस दिए गए उपयोग करने के लिए। अब जब उन्हें उपयोग जब किया जाता था तो पहले उन्हें दांतों से छीलना पड़ता था, और इस पे और अफवाह थी कि जो नए जो कारतूस है उन पर सूगर और गाय की चर्बी लगाई गई है। अब जो हिंदू और जो मुसलमान थे उनको भय था अपने धर्म भ्रष्ट होने का, तो उन्होंने क्या करा, इस जो नए कारतूस का उपयोग करने से इनकार कर दिया और ये लोग विद्रोह पर उतर आए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है, दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। अब हमें इसमें बताना, दिल्ली पर जो विद्रोह जो हुआ था, दिल्ली में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया। दिल्ली पर विद्रोहियों के कब्जे का विद्रोह पर क्या प्रभाव पड़ा। अब हमारा इसका आंसर है, दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह ने किया। दिल्ली पर विद्रोहियों के कब्जों के समाचार ने गंगा घाटी तक दिल्ली के पश्चिमी की कुछ छावनियों में विद्रोहियों को तीव्रता प्रदान की। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है, निम्नलिखित स्थानों पर विद्रोह का नेतृत्व क्रमश किसने किया। अब हमें इसमें बताना है जो निम्नलिखित जो स्थान थे वहाँ पे विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो पहला हम बताएंगे कानपुर, झांसी, बिहार तथा लखनऊ और अवध। मतलब हमें इन में बताना है कि यहाँ पे किन किन लोगों ने विद्रोह पर नेतृत्व किया था। कानपुर में किया था नाना साहिब ने, झांसी में किया था रानी लक्ष्मीबाई ने, और बिहार में किया था कुंवर सिंह ने। लखनऊ में किया था, मतलब अवध में किया था विरजिस कद ने। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसे अच्छे से इनके नाम याद कर लीजिए और स्थानों के नाम याद कर लीजिए। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें बताना है विद्रोह का प्रचार करने वालों में कौन कौन से लोग शामिल थे। अब हमें बताना है जो विद्रोह जो हो रहा था फिर उसका जो प्रचार करने में कौन कौन लोग शामिल थे, उनके नाम बताने हैं इसमें। अब फर्स्ट है हमारा आम पुरुष तथा महिलाएं, धार्मिक लोग, स्वयंभू पैगंबर, और चौथा है हमारा स्थानीय नेता। क्वेश्चन नंबर 6 आता है हमारा, 1857 की क्रांति के कोई 2 सामाजिक कारण बताएं। अब हमें इसमें बताना है सामाजिक कारण 2। पहला हमारा रूढ़िवादी भारतीयों को अंग्रेजों द्वारा सती प्रथा को समाप्त करने तथा विधवा विवाह को वैधता प्रदान करने की नीति पर आपत्ति थी। अब इसमें क्या बताएगा, जो अंग्रेज लोग जो थे उन्होंने क्या करा, सती प्रथा जैसे जो पति जब मर जाता था तो स्त्री को भी उसके साथ ही जला दिया जाता था, उसकी वाइफ को। तो ये जो ऐसी जो थे मतलब इस प्रकार की जो प्रथाएं थी इनका विरोध किया, इसको मतलब रोका, अंग्रेज लोगों ने इसको ख़त्म किया। तो जो यहाँ के जो भारतीय जो लोग थे उन्होंने क्या करा, अंग्रेज़ों का विरोध किया। उन्होंने बोला कि हमारे धार्मिक चीज़ों में आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो एक कारण ये भी था विद्रोह करने का। और विधवा विवाह का भी अंग्रेज लोगों ने क्या करते इसको ख़त्म किया था, तो लोग इसके भी विरोध थे। ये कुछ पॉइंट है जो विद्रोह के कारण थे, सामाजिक कारण थे। नेक्स्ट है हमारा, भारतीयों को लगता था कि अंग्रेज पश्चिमी विज्ञान तथा पश्चिमी अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारत
पर पश्चिमीकरण कर रहे हैं। अब इसमें क्या कहा गया है, जैसे जो लोग क्या सोच रहे थे, जो भारत में अंग्रेज लोग क्या कर रहे हैं, पश्चिमी ओर की सभ्यता लेके आ रहे हैं, पश्चिमी ओर की अंग्रेजी शिक्षा लेकर के आ रहे हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है। और एक मान्यता ये भी थी कि ये लोग क्या चाहते हैं, हमें क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं, मतलब अपने धर्म में ही हमें ढालना चाहते हैं। तो ये भी एक कारण था, सामाजिक कारण। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे खत्म होता है। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 1857 की क्रांति के कोई 2 राजनीतिक कारण बताने हैं हमें इसमें। अब ये इसमें कुषाण तथा पुत्र गोद लेने को वैध घोषित कर देने की आड़ में अंग्रेजों ने अवध तथा झांसी और सतारा जैसी बहुत सी रियासतों को कब्जे में ले लिया था। अब इसमें क्या कहा गया है, जो जैसे कुषाण जो होते हैं, कुशासन जो होते हैं, जैसे कि किसी भी राज्य में गलत तरीके से शासन करना कुशासन, और जैसे जो गोद जो लेते हैं पुत्रों को। अब झांसी की जो रानी थी, उन्होंने क्या करा, उनका कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया था। जो वहाँ जब अंग्रेज लोगों ने क्या करा, उसका विरोध किया कि आप नहीं लेंगे गोद किसी भी पुत्र को, और अपने राज्य का वारिस इसे नहीं घोषित करेंगे। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, पुत्र गोद लेने को अवैध घोषित कर दिया। मतलब क्या कहा गया इसमें, जो पुत्र को आप गोद नहीं ले सकते हैं, उसको अवैध घोषित कर दिया। और झांसी और सतारा जैसी बहुत सी रियासतों को अपने कब्जे में ले लिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें, जैसे कि ऐसी कई रियासत अंग्रेजों के अधिकार में आती थी, वह अंग्रेज अपने ढंग की शासन व्यवस्था, अपने कानून, भूमि विवादों के निपटारों की अपनी पद्धति और राजस्व वसूली की अपनी व्यवस्था लागू कर देते थे। इससे उत्तर भारत के लोगों में असंतोष फैला हुआ था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है। ये जो मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके ज़रूर आएगा एग्जाम में, इसे अच्छे से कर लीजिए। मैं वैसे आपको एक एक लाइन पढ़ के बता रही हूँ, फिर भी आपको समझ में ना आए तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 1857 के विद्रोह के कोई 2 धार्मिक कारण बताने हैं। इसमें हमें भारतीयों को लगता था कि वे जिन परंपराओं का आदर करते आ रहे हैं तथा जिन बातों को पवित्र मानते आ रहे हैं, उन्हें समाप्त किया जा रहा है। अब इसमें क्या कहा गया है, भारतीयों को लगता था कि जो हमारे जो पहले से जो परंपरा चलती आ रही है, हम उसको पहले से स्वीकार करते आ रहे हैं, और जो हमारी जो कुछ पवित्र बातें थी, इनको क्या लग रहा था ये धीरे धीरे समाप्त हो रही है, जो कि अंग्रेजों के कारण। ये एक धार्मिक कारण था ये। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पॉइंट है इसमें धार्मिक कारण का। ईसाई प्रचारकों की गतिविधियों ने उनकी सोच और भी पक्का बना दिया। इसमें क्या कहा गया, जैसे ईसाई लोग जो थे, मतलब अंग्रेज लोग जो थे, वो चाहते थे, मतलब ये भारतीयों का सोचना था कि वो चाहते थे कि ये जो अंग्रेज लोग हैं हम ईसाई में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हमारा धर्म परिवर्तन करना चाह रहे हैं। तो एक ये भी धार्मिक कारण था, उनका विश्वास पक्का हो गया था जब वहाँ पे अंग्रेजी स्कूल खोले जा रहे थे। अब वे क्या चाहते थे, भारतीय लोग क्या चाहते थे, अंग्रेजों के जो शासन है उससे मुक्त होना चाहते थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, 1857 की क्रांति के 3 सैनिक कारणों को बताएं। अब हमें इसमें बताना है 3 सैनिक कारण, मतलब सैनिकों के क्या कारण थे जो सैनिकों ने विद्रोह छेड़ा। अब हम पढ़ते हैं, 1840 के दशक में अंग्रेज अफसरों में श्रेष्ठता का भाव पैदा होने लगा और वे सिपाहियों को कमतर नस्ल का मानने लगे। परिणाम स्वरूप उनके प्रति गाली गलौज और शारीरिक हिंसा सामान्य बात बन गई। पहला ये कारण था। दूसरा हमारा चिकनाई युक्त कारतूसों के प्रचलन से सैनिकों को गहरी चोट पहुंची थी। तीसरा हमारा सिपाहियों का ग्रामीण जनता से गहरा संबंध था। विद्रोह के समय ग्रामीण जनता ने सिपाहियों का साथ दिया। ये कुछ सैनिक कारण थे। एक आध सैनिक कारण और थे जो कि मैं आपको बता देती हूँ। इसमें ये और था कि जो मतलब यहाँ पे जो क्या हो रहा था, अंग्रेज लोग जो थे वो ना उनको मतलब ठीक टाइम पे वेतन नहीं देते थे। एक ये भी कारण था सैनिक विद्रोह का, और एक कारण था दुर्व्यवहार करते थे। ये कुछ कारण थे, सैनिक कारण थे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर जो 10 है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं आपको ये नहीं करा रही, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 करा रही हूँ। ये इंपॉर्टेंट है। भारत में स्वतंत्रता संग्राम कहाँ का लड़ा गया? अंग्रेजों ने इसका दमन किस प्रकार किया?
अब आप देख सकते हैं इसका आंसर, स्वतंत्रता संग्राम दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब आदि स्थानों पर लड़ा गया। अंग्रेजों ने अपनी शक्ति तथा कुछ भारतीय नरेशों के सहयोग से इनका दमन किया। ये जो थे हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। आई होप आपको इसमें अच्छे समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में ना आए तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी, आपको अच्छे से समझाऊंगी भी उसमें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से जाइए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं और भी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालने वाली हूँ ताकि आप तक वो आसानी से पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।